All right, am I audible? All right, good evening, everyone, and very warm welcome to BYJU'S Government Exams Preparation Channel. तो जैसा कि आप जानते हैं, ये पर्टिकुलर बैच जो है, this is IBPS PO, which is targeted for 3rd October. It is a crash course, absolutely free of cost, in which quality teaching and topic-specific concepts would be discussed, which would be very helpful for you. All right, so if you remember, yesterday we had two sessions, एक Speed Maths 1 and the second one was Directions. दो घंटे के सेशन थे. I hope that you have revised them. Revision is very important. Please remember that. Now the other thing is, today we are going to discuss the second part of Speed Maths, wherein I will take you to much more easier calculations. See, the very purpose here is कि आप लोगों को मैथ्स के साथ कंफर्टेबल फील हो. कई लोग हैं ना जो जिनको डर लगता है मैथ्स से. मैथ्स से डरने की कोई बात नहीं है, आपके पास में सही मेथड होना चाहिए. तो बने रहिए और कोशिश कीजिए कि जो कंसेप्ट्स मैं आपको करवा रहा हूं, जो एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप साथ ही साथ करते रहें. याद रखें, द नेम हेयर ऑफ दिस टॉपिक इज स्पीड मैथ्स. ऑलराइट, सो यू नीड टू बी रियली फास्ट. और फास्ट कैसे होंगे? शेट डाउन द फियर ऑफ कमिटिंग एरर्स एंड मिस्टेक्स. कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती हैं, होती रहे. स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. एक्यूरेसी आप में है, विश्वास रखिए, एक्यूरेसी अपने आप आएगी. लेट्स स्टार्ट. यस्टरडे, कल हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन 37.5% ऑफ 81,624. इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. तो अगर आपको पता है दैट 37.5% इज 3/8, मैं रिपीट कर रहा हूं ये, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन सी डिनोमिनेटर में जो 8 है, इट विल कट विद दिस 10203. दिस इज 2, दिस इज गोज विद 3. सो 3 into 10203 should give you a 30609. Hardly 5 seconds it will take. Trust me. And obviously if you resort to, अगर आप डिसाइड करते हैं कि इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप पूरे एग्जाम में एक क्वेश्चन करने के लिए मोस्ट वेलकम है. तो इसी तरह के कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज इक्विवेलेंट आज हम इस सेशन में देखेंगे. ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस. सो स्टार्टिंग दिस सेशन नाउ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूज. 1 घंटे का सेशन है, 58 या 57 मिनट्स बचे हैं. लेट्स बी वेरी फास्ट. Now what I'm going to do here is कि 2 से लेकर 12 तक, from 2 to 12 we will take all the numbers, the integers, and then we will take their reciprocals. उसको उल्टा देंगे, व्युत्क्रम लेंगे, और फिर हम वहां पर जितने भी फ्रैक्शंस बनते हैं उनकी परसेंटेज इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, प्रतिशतता कितनी आती है, वो एक बार हम देखेंगे. और उसे आपको याद भी रखना है, और आप पाएंगे कि इसमें से काफी ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको ऑलरेडी याद भी हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले तो 1 इज 100%. भाई मैं यहां पे लिख दूं, यू ऑलरेडी नो दिस. कोई चीज अगर 1 है, पूरी है, तो वो 100% है, 100% है. राइट. सो स्टार्टिंग विद द नंबर 2. नाउ विच नंबर इज लेसर देन 2? वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, सो देयर इज ओनली 1 नंबर एंड दैट इज 1. सो वी विल पुट 1 इन द न्यूमरेटर. 1 को आप अंश के स्थान पर डालें तो बन जाता है 1/2. एंड यू वेरी वेल नो द परसेंटेज इक्विवेलेंट इज 50%. Next number is 3. Now which numbers are lesser than 3? 1 and 2. So pehle we will put 1 in the numerator, we will get 1/3. So how much is 1/3? 33.33%, 1/3. Alright, so that also you know, ये भी आपको आता है. अब इसका अगला मल्टीपल, that is 2/3. Alright, तो वो इसका डबल हो जाएगा भाई. 1 का डबल 2, तो 33.33 का डबल 66.66, right? Next number is 4. Now, which numbers are lesser than 4? Natural numbers 1, 2, 3. All right. So then 1/4 you know is 25%, 1/4, quarter. All right. 2/4 we have already discussed. 2/4 में 2 and 4 will cut and it will become 1/2. We have already discussed that. वो तो हमने देख ही लिया है. Correct. तो अगला आ जाता है 3/4, which is 75%. See,
1 into 3 is 3, 25% into 3 is 75%. Easy. So this also you already know. So have confidence. Next is 5. Again, which are the numbers lesser than 5? 1, 2, 3, 4. तो 1 by 5 पहले लगा के देखते हैं. That is going to be 1/5 is 20%, 20%. तो भाई इसी का मल्टीपल लेते रहिए. 1 by 5 का डबल 2 by 5. So 20% का डबल 40%. 1 by 5 3s are 3 by 5 20, 3s are 60. Then you have 4 by 5 80%. I believe that you already know these percentage values. Fantastic, very good. Now moving on. 1 by 6. Now this is something that you need to memorize. आपको ये याद रखना होगा. भाई सीधी बात है, 1 by 3 is 33.33%. So you know that the half of 1 by 3 is 1 by 6. 1/3 का जो आधा होता है वो 1/6 होता है. सही. तो ठीक इसी तरह से इसे भी आप आधा कीजिए. अगर इसे आधा करेंगे मायने डिवाइड बाय 2, then what will we get? We will get 16.67%. So this is one percentage value. If you do not remember this, please memorize it right now. 1 by 6, 16.67%. 1 by 6, 16.67%. Moving on. Now the next number is 2. After 1, we have 2. 2 by 6 is 1 by 3. We have already discussed that. 3 by 6 is half. वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. 4 by 6 वो भी हमने डिस्कस कर लिया जी. 4/6 कितना होता है? 2/3. 2 by 3. 4 by 6 is equal to 2 by 3. We have discussed that. Next number is 5 by 6. So let's have a look. So 5 times this. Again 5 times this. So it makes sense अगर आप इसको memorize कर लें. If you just memorize this. Otherwise, during the examination, if you really want to find out, so you know that 1 by 6 is 16.67%. So 5 by 6 is into 5. So you multiply this with 5. 16 into 5 is 80.67. Into 5 is 3.33. So you get a total that is 83.33%. But better, आप इसे याद रख लें. कुछ तो काम पहले करके जाएंगे भाई, तभी तो कुछ बन पाएंगे. अफसर बनना है. So 5 by 6 is 83.33%. So 6 मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया. 7 का मेथड मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा. बहुत आसान होता है. Now I am moving on to number 8. So which numbers are lesser than 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1 by 8. Again, as you can see here, one by 4 का half is 1 by 8. How much is 1 by 4? 25%. What is the half of 25%? 12.5%. Simple mathematics. Nothing much, no rocket science. All right. So kindly remember that 1 by 8 is 12.5%. 2 by 8, 1 by 4. We have already discussed that. 3 by 8 तो अभी मैंने आपको बताया. We have already solved a question based on 3 by 8. अभी हमने एक question किया था 3 by 8 पर. So this should not be a problem for you. So kindly memorize this once again. 3 by 8, 37.5%. 37.5%, 3 by 8. 3 by 8, 37.5%. 37.5%, 3 by 8. Repeat it 3-4 times. It will be memorized. All right. The next number 4 by 8, you already know it is half. वो भी हो गया. उससे next number 5 by 8. All right. Let's have a look at this. तो उसमें करना क्या है भाई? If you need to find out 5 by 8, you are just multiplying 1 by 4. Sorry, 1 by 8, let us say, with 4. All right. Sorry, with 5. And 1 by 8 you already know is 12.5. 5 times that, 12 5s are 60. 0.5 into 0.5 कितना होता है? 2.5. So what do you get? 62.5. Any calculation that you have, break it into bits and pieces. उसे छोटे छोटे आसान फॉर्म में लेकर आओगे तो छोटे छोटे स्टेप्स क्लाइम करने आसान होते हैं. एकदम से जंप मारोगे तो गिर जाओगे. So do not try to jump directly to a larger calculation which might sound a little difficult for you. Break it into single small steps.
6 by 8 we already know, and that is going to be, you already know 6 by 8, all right, that is 3 by 4, 75%. Now 7 by 8, so 7 times. So 12.5 into 7 times, 12 sevens are 84, 0.5 into 7, 3.5, so 84 plus 3.5, that is 87.5%. So I would like you guys to memorize these values. As a banker, you are supposed to do that. All right? You are expected to be really fast in your calculations. तो जल्दी calculation करने के लिए कुछ कार्य तो पहले करना ही होगा. तो please memorize these values. Moving on to 9. अगर डिनोमिनेटर में हर की संख्या, हर की जगह पर अगर 9 आ जाता है, then how do you find out the percentage equivalent? Absolute simple. Please know there are two numbers, 9 and 11. Which ones? 9 and 11. 9 and 11. These are best friends. What are they? They're best friends. Okay. So if you need to find out for 9, let us take all the numbers from 1 to 8. In the numerator, अंश के स्थान पर 1 से लेकर 8 तक की संख्याएं रख दें. तो पहला आया 1/9, 1/9. So what is 1/9? You simply have to multiply the numerator with 11. जो अंश में संख्या दी गई है उसे आप 11 से गुणा कर दें. That's all that you need to do. Multiply numerator with 11. Alright, so numerator में क्या है, अंश में क्या है? 1. 1. इसे आपने गुणा किया 11 से, मल्टीप्लाई किया 11 से, then what do you get? 11. Please repeat it after the decimal point. Rewrite it. So what do you get? 11.11%. As simple as that. Then please tell me how much will be 2 by 9? You just have to write, you just have to multiply 2 with 11. तो क्या मिलेगा अपने को? 22. आगे फिर एक डॉट डाल दो, फिर 22. So 22.22%. So how much is 3 by 9? 3 by 9 is 33.33%. As you know, 3 by 9, 3/9 कितना होता है? 1/3, 1/3. So 3 by 9 is equal to 1/3. 3/9 बराबर होता है 1/3. तो वो आपको मिलेगा 33.33%, 33.33%. Directly I am jumping on to 7 by 9. So as you see, the 7 is written twice, dot, repeat it. That's all. Now tell me very fast, just tell me 5 by 9, how much would be 5 by 9? Absolutely, 55.55%. Now tell me what will be the fraction equivalent of 88.88%? 8 by 9. Absolutely correct. That's all. Now, if at all, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, how much is 88% of something, 89% of something, 88.88% of something, तो आप 88% के लिए भी और 89% के लिए भी you can always approximate it as 88.88%, which is nothing but 8 by 9. Is this very clear to you? This will resolve many problems, you know. बहुत सारी कैलकुलेशन की ट्रिक्स जो हैं आपकी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएंगी और बहुत आसानी से प्रश्न बनेंगे. चलिए जी, मैंने आपको बताया था कि 11 और 9 जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो अगर हम 11 हर के स्थान पर लें, दैट इज इफ वी टेक 11 इन द डिनोमिनेटर, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फ्रैक्शंस दैट वी विल गेट. तब भिन्न जो हैं उनकी प्रतिशतता क्या निकलेगी? तो बहुत आसान है जी, 1/11. अब आप क्या करें, आप हर को 9 से गुना कर दें. प्लीज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद नंबर 9. राइट इट एंड देन रिपीट इट आफ्टर द डेसिमल मार्क. दैट्स ऑल. सी हियर ऑल्सो यू डिड द सेम थिंग. यहां पर भी आपने सेम चीज की थी. क्या थी वो? आपने 11 से मल्टीप्लाई किया, you wrote it once and then you repeated it after the decimal mark. Here you have written 9, multiplied with 9 and then repeated it after the decimal mark. Period. Easy. So how much will be 2 by 11? 2 into 9. How much is 2 into 9? 18. कितना आ गया? 18.18%. So 2/11 कितना हुआ? 2 गुना में 9, 18.18%. क्या ये क्लियर है? चलिए, तो ये भी आपका निकल आया भाई. अब इसी तरह से मुझे कोई भी वैल्यू बता दो ना आप. 7 by 11. वेरी गुड. सो 7 into 9 is 63.63%. 7/11
कितना हुआ? 7 दिन में 63.63%। यह भी आसान हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं 72.72% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा? 72.72%। इसका भिन्न क्या होगा? तो 72 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। 72 जो है वो 9 से भाग होता है। कितने से भाग होता है? इट इज डिविजिबल बाय 8, राइट? 8 9 72। सो आपको क्या मिलेगा यहां पर? आप बताएं। 8/11, 8/11। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप प्रश्नों का हल बना सकते हैं। देखिए यही चीज मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। 72.72%, 72.72%, तो 9 से भाग करें, कितने से जाता है? 8 से जाता है। नीचे लगा दें 11, बात खत्म। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में 72% से लेकर 73% किसी वैल्यू की पूछी जाए तो आप इसकी जगह डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन दिस पर्टिकुलर नंबर। नाउ सी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, यू विल रिजॉल्व दैट क्वेश्चन एंड यू विल टेल मी व्हाट इज द आंसर। आप लोग मुझे बताएंगे कि उस प्रश्न का उत्तर जो है वो कितना होना चाहिए। सो हाउ मच इज 81.81% ऑफ 442266? बताइए जल्दी। 81.81%। ये हमें चाहिए किसका भाई? 4,42,266 का। कितना आएगा? बहुत आसान। ये कितना हुआ? आप इसको डिवाइड तो करें 9 से, तो कितना आ गया? 9/11। मल्टीप्लाई करें, गुना करें, यहां पर कितना मिला? 4 0 2 0 6। इसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। तो 9 छिके 54, 9 दूनी 18, 4 निम 36। ये आपका आंसर आ गया। खत्म बात। तो अब आप इसे कहां कहां यूज कर सकते हैं? 81 से लेकर 82% तक अगर आपको किसी भी संख्या का पूछा जाए, इफ यू आर आस्क्ड 81% टू 82% ऑफ एनी ऑफ द वैल्यूज, यू कैन कैलकुलेट बाय इक्वेटिंग 80, 85, 80, 80.5% or 81%, 81.5%, 81.88% kind of things. Easily you can equate it to 9/11, period. So that makes your job much more easier. Moving on to 12. Okay. 1/3 is how much? 33.33, isn't it so? Then half of this, इसका आधा, 1/6, कितना होगा? 16.6%। इसका आधा। Then half of 1/6 which is 1/12, ये कितना होगा? Half of this, इसका आधा। Period. As simple as that. So this is a value which is very very simple to memorize. इसमें तो कुछ मेमोराइज करना ही नहीं है ना आपने। ये वाले नंबर्स तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगे। And this also you will be all able to identify and recognize and convert it into fractions. So all good, I believe. So 1/12 we know, 2/12 we know is 1/6, 3/12 we know is 1/4. We have already calculated that. वो calculation पूरी हो चुकी है। 4/12 is 1/3. We have calculated that. 5/12. Never mind. इसे 5 से गुना करें, मल्टीप्लाई करें, इसे भी आप 5 से मल्टीप्लाई करें। You get your answer. 8 5s are 40. 0.33 into 5 is actually 1.67. ऐड कर दीजिए, 41.67%। आराम से आ गया। 6/12 is half. 7/12 you need to calculate, which is 58.33%. How